هذا الضربة حق اليوم الذي ضربها الطائرة في حوش सऊदी अरब और यूएई के बीच एक नई टेंशन पैदा हो गई है और ये नई टेंशन अगर बढ़ती जाती है तो दोनों देशों में जंग भी लग सकती है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजेरा पोर्ट से 2 शिप चलते हैं और वो यमन के मुकल्ला पोर्ट पर पहुंचते हैं। इन दोनों शिपों की लोकेशन वगैरह बंद थी, इनको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था और इस पर भारी जंगी सामान लदा हुआ था। जब सऊदी अरब को ये सूचना मिली तो सऊदी अरब ने हवाई हमले किए और जो भी हथियारों की खेप वगैरह जंगी सामान यूएई के फुजेरा पोर्ट की तरफ से भेजा गया था उसको तबाह कर दिया। तो इस पूरी खबर पर हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने हमला क्यों किया और जो फुजेरा पोर्ट से सामान आ रहा था वो क्यों आ रहा था, साथ ही यमन से इन दोनों देशों का क्या संबंध है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी खबर को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दरअसल गल्फ के 2 ताकतवर देशों सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच तनाव बढ़ गया। सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन में मुकाला पोर्ट पर भारी बमबारी की। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई के फुजेरा पोर्ट से आए 2 जहाजों से यहां हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे। इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद थे। सऊदी अरब का कहना है कि ये हथियार सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के नाम से अलगाववादी गुट को दिए जा रहे थे जो शांति और अमन के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वायुसेना ने सीमित हवाई हमला कर हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया और यहाँ जानकारी ये भी है कि ये हमला रात में किया गया ताकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूएई ने जहाजों में हथियार होने के दावे से इनकार किया है, साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। सऊदी अरब और यूएई पिछले 10 साल से यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो अलग अलग गुटों का समर्थन करते हैं। यूएई का कहना है कि सऊदी अरब के आरोप हैरान करने वाले हैं। जिन सैन्य वाहनों की बात की जा रही है वे यमन में तैनात इमाराती सेना के लिए थे। इन्हें सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन से बातचीत के बाद भेजा गया था। यूएई ने इन वाहनों को लेकर किए गए हवाई हमलों पर भी आश्चर्य जताया। दूसरी तरफ मुकल्ला पोर्ट पर हुए हवाई हमले के बाद यमन सरकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ रक्षा समझौते भी रद्द कर दिए हैं। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख नेता रशद अल अलीमी ने घोषणा की कि यूएई में मौजूद सेनाओं को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ना होगा। इसी के साथ यमन सरकार ने हालात पर नियंत्रण रखने के लिए 72 घंटे की हवाई, थल और समुद्री नाकाबंदी करने और 90 दिनों के लिए आपातकाल घोषित करने का फैसला किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कुछ जानकारी आपको समझ आई होगी। अब आपको थोड़ा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब को इस बीच घुसने की क्या जरूरत पड़ी, सऊदी अरब ने आखिर हमला ये क्यों किया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक अलगाववादी संगठन है जिसे यूएई का समर्थन प्राप्त है। एसटीसी का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण 2 देशों में अलग अलग बांटना है। इसके बाद वे दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। यमन 1990 से पहले 2 हिस्सों उत्तरी और दक्षिणी यमन में बटा हुआ था। दोनों के एकीकरण के बाद भी दक्षिण में अलगाव की भावना बरकरार है। पिछले 1 महीने में एसटीसी ने यमन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए थे। एसटीसी की फौजों ने हजर अल मौत और अलवाहा जैसे तेल और गैस वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस वजह से यमन सरकार के सुरक्षा बलों और स्थानीय कबीलों को पीछे हटाना पड़ा। कई इलाकों में हिंसा और मौत की खबर आई। इसके जवाब में सऊदी अरब ने हजर अल मौत के वादी नहाब इलाके में चेतावनी के तौर पर हवाई हमले किए। सऊदी ने साफ कहा कि अगर एसटीसी पीछे नहीं हटा तो आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। मुकल्ला पोर्ट पर हमला भी उसी चेतावनी की अगली कड़ी माना जा रहा है। तो जैसा कि अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, सऊदी अरब यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, 2015 से सपोर्ट करता आ रहा है और साल 2015 में यूएई भी सऊदी अरब के साथ ही यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में यूएई अलग हो गया और जैसे कि हमने आपको एक संगठन का नाम बताया एसटीसी, तो यूएई एसटीसी के साथ मिला हुआ है जो कि यमन को 2 टुकड़ों में बांटना चाहता है। तो फिलहाल सऊदी अरब अपने हमले को सही मान रहा है और कह रहा है कि फुजेरा पोर्ट से जो 2 शिप आई है उनकी कोई जानकारी नहीं थी पहले से, ना ही उनका ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा था, जबकि यमन का कुछ और कहना है। मतलब कि दोनों देश अपनी अपनी बातों पर खड़े। अब यहाँ पर अगर दोनों देश पीछे नहीं हटे तो यहाँ जो टेंशन है वो सऊदी अरब और यूएई के बीच और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यमन तो पहले से ही बर्बाद है, बहुत कुछ ज्यादा यमन में है नहीं। लेकिन यूएई जो कि एक सक्षम देश है, दुबई से आप अच्छे से वाकिफ होंगे, यूएई के एक बहुत बड़ा शहर है, इकोनॉमिक शहर हम इसको बोल सकते हैं। और सऊदी अरब लगातार जो है तरक्की कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी सऊदी अरब के पास है। तो हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कोई टेंशन ना बढ़े। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। तो इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलते कुछ और अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।